प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज हम BSTC फर्स्ट ईयर की क्लास पढ़ेंगे बच्चे और बचपन, जिसमें हमारी 3 इकाई कंप्लीट हो चुकी है। आज हम पढ़ेंगे फोर्थ इकाई का नाम है शारीरिक विकास। शारीरिक विकास के बारे में हमने पहले पूर्व में पढ़ा है कि जब बालक का विकास किस प्रकार से होता है, कि हमने बाल विकास अध्ययन को पढ़ा था जन्म से पूर्व और जन्म के बाद। तो जन्म की पूर्व की जो अवस्था होती है वो 3 अवस्था होती है, और उसमें बालक का विकास किस प्रकार से तीव्र गति लिए हुए आगे बढ़ता है और अपना भ्रूण का विकास करता है। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ेंगे इकाई फोर्थ इकाई का नाम है शारीरिक विकास। इसमें बहुत सारे हमारे टॉपिक हैं। कुछ टॉपिक में वृद्धि, परिपक्वता, वृद्धि से आ से परिपक्वता, आ से गामक क्रिया क्या होती है, गामक क्रिया से अभिप्राय क्या होती है, बहुत सारे, मतलब ये बहुत इम्पोर्टेंट इकाई है। और इस इकाई के अंतर्गत आप सभी को हमारी जो 3 इकाई कंप्लीट हो चुकी है उन 3 इकाइयों के आधार पर मैं एक छोटा सा परीक्षण करना चाहता हूँ आप सभी का। तो मैं एक मैसेज टाइप करके भेजूंगा जब मेरा प्रश्न पत्र तैयार होने के बाद ग्रुप में डालूंगा, तो आप सभी को अपना अपना आंसर देख के मुझे आगे रिप्लाई करना है। और इसी इकाई में हम पढ़ेंगे आज कि बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक पढ़ेंगे। तो क्या पढ़ेंगे? बाल विकास को क्या पढ़ेंगे? बाल विकास को प्रभावित करने वाले प्रमुख घटक। बाल विकास को प्रभावित करने वाले प्रमुख घटक क्या पढ़ेंगे? बाल विकास को प्रभावित करने वाले प्रमुख घटक पढ़ेंगे। घटक ये इम्पोर्टेंट है, और ये प्रश्न हर बार एग्जाम में आ चुका है कि बाल विकास को प्रभावित करने वाले प्रमुख घटक कौन से। तो इससे घटक के बारे में पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे कि बाल विकास है क्या। हमने पढ़ा है कि विभिन्न कारकों को वो प्रभावित करते हैं। बाल विकास जो है हर प्रकार की क्रिया को क्या करता है? प्रभावित करता है। और ये वंशानुगत नाड़ी मंडल की संरचना जो होती है, मतलब जो नाड़ी होती है उसको विकास की गति और सीमा को मैं निश्चित करते हुए, मतलब जब विकास जो गर्भ से पूर्व जो विकास होता है, नाड़ी का विकास होता है, मतलब मांसपेशियों का विकास होता है, तो एक निश्चित सीमा के आधार पर होता है। और कुछ भौतिक दशाओं और भौगोलिक वातावरण और व्यक्तिगत संबंधित कारक मानव को तीव्र और मंद कर सकते हैं, कि जिस प्रकार का वातावरण अगर व्यक्ति को सुटेबल होता है, वो उसके वातानुकूलित है, तो उसका विकास जो है वो तीव्र गति से होता है। और इसका विकास अगर वातावरण के अनुरूप है, मतलब वो उस वातावरण में ढल नहीं पा रहा है, अपना आप को समायोजित नहीं कर पा रहा है, तो वो उसका जो विकास है वो धीमी गति से प्रक्रिया में चलता रहता है। तो आज हम पढ़ेंगे कि बाल विकास को प्रभावित करने वाले प्रमुख घटक। पहले आता है, इसमें आता है प्रमुख घटक में आता है वो है हमारा वंशानुक्रम। कौन सा है? वंशानुक्रम। और वंशानुक्रम के बारे में आपने पहले भी पढ़ चुका है कि वंशानुक्रम किसे कहता है। तो वंशानुक्रम का अभिप्राय होता है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित करना, मतलब अपने गुणों का विकास आने वाली पीढ़ी में देखे जाने वाले गुण जो होता है वो वंशानुक्रम कहता है। अब इसमें ये बताया गया है कि बालक का विकास जो है वंशानुक्रम से उपलब्ध गुण और क्षमताओं पर निर्भर करता है। जब संतान उत्पन्न होती है, तो उत्पन्न होने के बाद जो उसमें गुण दिखाई देते हैं या उसमें जो क्षमता होती है वो दिखाई देती है, तो इसका मतलब होता है कि हमारे किसी न किसी वंशानुक्रम के गुणों पर आधारित उस बालक के अंदर गुणों का विकास हुआ है। थॉर्नडाइक ने भी लिखा है, थॉर्नडाइक ने अपने विचारों में लिखा है कि अध्ययनों द्वारा सिद्ध कर दिया गया है कि बालक वंशानुक्रम के कुछ गुण और योग्यता प्राप्त करता है।
थॉर्नडाइक ने लिखा है कि क्या लिखा है कि बालक जो होता है वो वंशानुक्रम में कुछ गुण उसमें हमेशा या योग्यता प्राप्त होती है, मतलब कुछ अंश जो होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि वंशानुक्रम जो होता है बालक में कुछ अंश दिखाई देते हैं। ये कथन किसका आया था? तो थॉर्नडाइक का। थॉर्नडाइक ने कहा है चाहे कोई भी दुनिया का कोई भी व्यक्ति क्यों नहीं हो, उसमें जो बच्चा जन्म देता है वो किसी न किसी रूप में, किसी न किसी गुण में या किसी न किसी योग्यता और व्यवहार में जो कुशलता गुण पाए जाते हैं वो वंशानुक्रम है। मतलब हर बालक के अंतर्गत एक वंशानुक्रम का गुण पाया जाता है। हम कभी कभी कहते हैं वो तो हमने दादा पे गया है, ये इसकी माँ पे गया है, ये इसकी काका पे गया। क्यों कहते हैं? क्योंकि उस काका का हमारा या उस परिवार का कुछ न कुछ किसी न किसी परिवार से उसका गुण सूत्र उस बालक में देखने को हमें मिलता है। अगर इसी हम वंशानुक्रम को और देखे थोड़ा ध्यान से देखें कि जिसमें किसी वातावरण प्रकार का अंतर नहीं देखा जाता, मतलब वातावरण से कोई लेना देना नहीं है उसका ये मतलब है कि उसके अंदर जो विकास होता है वो किस प्रकार होता है। हमने ये भी कहा लिखा है कि जिस बालक जिस वातावरण या जिस माहौल में रहता है वो अपने अनुसार तो वो विकास करता ही है, अपने अनुसार तो वो विकास करता ही है, परंतु इस विचार का समर्थन भी हम करते हैं कि गेटस ने लिखा है, ये जो लिखा है इस बात का हम समर्थन भी करते। क्या लिखा है? मैं लिखा है यहाँ पे, लिखना है आपको कि किसी व्यक्ति का उससे अधिक विकास नहीं हो सकता। नहीं हो सकता जितना कि उसका वंशानुक्रम जितना कि उसका वंशानुक्रम संभव बनाता है। तो किसी व्यक्ति का उससे अधिक विकास नहीं हो सकता जितना कि उसका वंशानुक्रम संभव बनाता है। और ये परिभाषा जो है गेटस ने लिखी है, गेटस। वंशानुक्रम तो गेटस क्या बोलता है कि किसी व्यक्ति का उससे, मतलब हमारी जो क्रिया होती है किसी व्यक्ति से तुलना करते हैं, तो तुलना करते हैं तो हम तुलना के अंदर देखते हैं कि मुझसे ये ज्यादा होशियार, मगर वो होशियार नहीं है। होशियार का मतलब होता है कि उस व्यक्ति का किसी न किसी परिवार से उसमें वो गुण पाया जाता है जिससे उसकी मानसिक बुद्धि इतनी तीव्र होती है कि वो अपने से अधिक है। और कहने का मतलब है कि हमारा बुद्धि से हमारा तात्पर्य नहीं है, मतलब हमारा गुण जो होते हैं, वंशानुक्रम जो गुण पाए जाते हैं, उन गुणों के आधार पर हम कंपैरिजन करते हैं कि ये व्यक्ति जो पढ़ रहा है या ये जो हमारे से आगे कार्य कर रहा है वो वंशानुक्रम का कोई ना कोई गुण पाया जाता है। सेकंड नंबर जो आता है वो है हमारा वातावरण। क्या है? और वातावरण के बारे में आपने पढ़ा है कि वातावरण भी बालक को प्रभावित करता है या प्रेरित करने वाला प्रमुख घटक है। क्योंकि बालक का जो विकास होता है वो भौगोलिक वातावरण का काफी प्रभाव पड़ता है। क्योंकि बालक जिस परिवेश में रहता है, जिस वातावरण में रहता है, जिस संगति में रहता है, जिस माहौल में रहता है, उसका विकास उस भौगोलिक वातावरण के आधार पर ही उसके अंतर्गत विकास होने की संभावना रहती है। जैसे हम कहते हैं कि कोई वातावरण बहुत अच्छा है, शुद्ध है, अनुकूल है, उसके लिए पढ़ाई के लिए बहुत अच्छा है,
तो उस व्यक्ति का, उस बालक का जो मानसिक जो विकास है वो तीव्र होता है, शारीरिक विकास तीव्र होता है, क्योंकि उसकी जो क्रिया होती है उस वातावरण के अंदर बहुत अच्छी है। और इसकी अगर विपरीत हम देखते हैं कि जिस माहौल के अंदर बालक रहता है वहाँ का वातावरण से प्रकार का नहीं है, तो उस बालक का जो विकास मंद गति से धीरे धीरे बढ़ता है और उसमें शारीरिक कमजोरी पाई जाती है कि मुझे विकास किस आधार पर करना चाहिए। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो ये हम प्रश्न पढ़ रहे हैं कि बाल विकास को प्रभावित करने वाले प्रमुख घटक, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप सभी से अनुरोध है कि आप अपनी पाठ्य पुस्तक जो नोटबुक है इस हमारे बच्चे और बचपन की, इसके अंतर्गत आपको इस प्रश्न को उतारना है। हमारी चौथी इकाई शुरू हो चुकी है, शारीरिक विकास, और शारीरिक विकास कंप्लीट होते होते मैं आपको और बहुत सारे इसमें प्रोग्राम, बहुत इम्पोर्टेंट इकाई है। इसमें हमने आज 2 टॉपिक पढ़े हैं, वंशानुक्रम और वातावरण। हम इसके अलावा और भी इसमें बहुत सारे बाल विकास को प्रयोग करने घटक के अंदर 12-13 टॉपिक है। तो मैं इस प्रश्न को कम से कम मैं अपने हिसाब से, अपने वातावरण के अनुसार मैं अपने आप को बनाता रहूँगा। तो प्रिय विद्यार्थी, आप सभी को समझ में आया होगा। हम इसी जो पढ़ रहे हैं बाल विकास को प्रयोग करने वाले कारक के अंतर्गत, इसमें जो भी जितने प्रमुख घटक हैं वो मैं वीडियो व्याख्यान के माध्यम से आप सभी को पर डे की 3-4 जो भी मैं आपको लिखाता रहूँगा, आपको अपनी पाठ्य पुस्तक में लिखना है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।